आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत बिहार के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग इस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs को डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स MCQs है ये बिहार के मंथली करंट अफेयर्स फरवरी 2025 से संबंधित होगा। ये आगामी सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो 71वीं BPSC हो, बिहार SSC सीजीएल 4 हो, या फिर जो भी बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्ज़ाम है, सभी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। माना कि ये वीडियो थोड़ा डिले हो गया है, अभी अप्रैल चल रहा है, लेकिन इस वीक में, इस सप्ताह में जो है आपको जो है फरवरी और मार्च दोनों के वीकली जो मंथली करंट अफेयर्स है उसके PDF और वीडियो मिल जाएंगे। PDF टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो मंथली करंट अफेयर्स आते हैं उसको वीडियो देख सकते हैं। जनवरी के ऑलरेडी नेशनल, इंटरनेशनल, जनवरी फरवरी अपलोड है, वहाँ भी मार्च का आने वाला है और यहाँ पे जनवरी बिहार का आ चुका है। 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, आपको मार्च भी और ये फरवरी का वीडियो आपको मिल जाएगा। देख लेते हैं पहला प्रश्न जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी अगर देख रहे हैं बिहार स्पेशल, ऑलरेडी आपने देख लिया होगा, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और यहाँ पे आप फिर मुआयना कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो दिए गए हैं MCQs टाइप के साथ साथ जो होता है MQQ टाइप यानी मल्टीपल क्वेरी टाइप क्वेश्चन आते हैं। अगर एग्जाम में टफ वाले क्वेश्चन को सेट किया जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उससे पहले यदि आप देखें, इससे पहले बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि आपको जो मेंटोर कर रहा है, यानी कि हम जो कोच कर रहे हैं, आपको जो गाइड कर रहे हैं, तो आपको मेरे बारे में जानना था कि मैं क्या करता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने BPSC 2 बार क्वालिफाई किया है, मैंने इंटरव्यू भी दिया है BPSC में। इंटरव्यू में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, लगभग देख सकते हैं 78 मार्क्स थे 120 मार्क्स में। उसको जो है उसका PDF आप बोलिएगा तो उसको भी हम शेयर कर देंगे अपने मार्कशीट को। साथ ही एक और BPSC मेंस को PT को हमने दिया तो 100+ मार्क्स भी आए थे। तो 100+ कैसे प्रीलिम्स में लाना है 71वीं BPSC के लिए, इसके लिए स्ट्रैटेजी का भी वीडियो ऑलरेडी बना दिया जाएगा। 71वीं BPSC के लिए अधियाचना मई में आ जाएगी। अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है 1100 पदों के लिए देख सकते हैं 71वीं BPSC के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जाएगा और मई तक ही जारी किया जाएगा। तो उसमें आपको देख सकते हैं 1500 से 2000 के आसपास सीट मिलेंगे। उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैंने देख सकते हैं किस किस BPSC में, तो देख सकते हैं मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है, उसके बाद 67th BPSC में मेंस मैंने लिखा और इंटरव्यू में मैंने अपना मार्क्स भी बताया कि कितना है। ये मेरा मार्कशीट है, आप देख सकते हैं। उसके जब इंटरव्यू के दौरान जो मैंने बहुत जगह पर मॉक दिया, तो कई सारे कोचिंग्स के द्वारा, कोचिंग्स का नाम यहाँ नहीं बतला पाएंगे, बहुत सारे कोचिंग हैं, उनके द्वारा मुझे ऑफ़र किया गया था कि हम उनके कोचिंग को ज्वाइन करें। लेकिन कोचिंग में ज्वाइन करने का तो एक लंबा समय देना पड़ता उनके लिए, जिस वजह से मेरा आगे की तैयारी में जो है काफ़ी दिक्कतें आती। इसलिए मैंने जो क्या किया, सोचा कि यूट्यूब के माध्यम से क्यों ना आप लोगों के साथ जुड़ा जाए। मुझे जितना नॉलेज है आप लोगों से शेयर करें, कुछ आप लोग से सीखें, कुछ आप लोगों को सिखाएं। इस चीज़ को गाइड करने के रूप में हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के साथ साथ जो है करंट अफेयर्स वीकली, मंथली, डेली, उसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यानी कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। BPSC 70वीं के सामने हमने जो अपना करंट अफेयर्स बनाया था उसमें 30 में से आप देख सकते हैं 1617 करंट अफेयर्स, उस वीडियो का भी देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो अगर आप ये, इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जो आपको कोच कर रहा है वो एक लेवल पे है, इस वजह से हमको आइडिया है, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स हुआ है, मेंस भी हुआ, मैंने इंटरव्यू भी दिया है। तो इससे पता चलता है कि आपको जो गाइड करना है, कितना बताना है, क्या ज़रूरी है, वही चीज़ हम बताएंगे। आप देख सकते हैं, आप कहीं भी देखिएगा तो कोई भी करंट अफेयर्स का आपको 1 घंटा 1.5 घंटा 100 क्वेश्चंस के लिए लिया जाता है। हम लगभग 40 से 45 मिनट में और बिहार वाले 20 से 25 मिनट में सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके समय की भी कीमत हम रखते हैं और खुद उस समय को बचा के आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट कम समय प्रोवाइड कराते हैं। तो चैनल पर ज़रूर विजिट करते, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर दें। पहला प्रश्न जो है बिहार के केंद्रीय बजट से संबंधित है। यह प्रश्न है, बिहार में जो केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए जो घोषणा किया गया है वो मंदिर एवं पर्यटन के विकास से संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है, बजट में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के समग्र विकास के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के समान समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। ऑप्शन सेकंड है, नालंदा को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय को उसके ऐतिहासिक महत्व को पुनः स्थापित करने की बात किया जाएगा। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो केंद्रीय बजट 2025-26 की जो घोषणा की उसका वीडियो भी बना दिएगा, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा बिहार का जो बजट है उसको भी हमने डिस्कस किया। तो देख सकते हैं हमारे चैनल पर सब कुछ आपको दिया जाएगा। आप एक दफ़ा प्लेलिस्ट में जाइए, स्टडी कंटेंट पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो
दिक्कत हो जाएगा आपके लिए भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। जिस प्रश्न का आंसर 1 हो जाएगा। इसके अलावा देख सकते हैं केंद्रीय बजट में जो है बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करने की बात की गई। आगे प्रश्न देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। अब बात कर लेते थोड़ा सा कि विष्णुपद मंदिर की बात किया जाए तो विष्णुपद मंदिर जो है ये गया में है। विष्णुपद कहने का तात्पर्य ये जो है गया सूर्य का राक्षस था, वहाँ पे बहुत ही पुण्य आदमी था। उसी के बताया जा रहा था कि वो जहाँ उसकी कहानी अलग है, उस चीज़ को कहानी पे नहीं जाते हैं। यहाँ पे ये गया में विष्णुपद मंदिर है, फल्गु नदी के तट पर स्थित है और यह मंदिर जो विष्णु भगवान को समर्पित है। देख सकते हैं एडीओ की वैकेंसी आ गई है। अगर इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो आप जरूर देख सकते हैं। उसके अलावा बिहार बिजली विभाग की नई वैकेंसी आने वाली, 71वीं बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन आने वाला, इन सब की क्वेरी के लिए आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका सेकंड प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है। आपके ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में जो है ये सबसे बड़ा पुल बनाया जा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा पुल कहाँ पे बनाया जा रहा है, इस पॉइंट को देखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा पुल कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बिहार में बनाया जा रहा है। अब देख लेते क्या है, इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते, क्योंकि आपको और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि इंडिया का लार्जेस्ट पुल जो है ये कहाँ पर बन रहा है, तो बिहार के सुपौल से किसको कनेक्ट करेगा, मधुबनी के भेजा तक को कनेक्ट करेगा और कोसी नदी पे होगा और भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, 10 किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि जो इंडिया का लार्जेस्ट पुल है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस नदी पे बनाया जा रहा है, तो कोसी नदी पे बनाया जा रहा है। किस प्रोजेक्ट के तहत है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत है। कितना किलोमीटर लंबा है, तो 10.2 किलोमीटर लंबा है। कनेक्ट किससे किससे करेगा, तो ये बिहार के सुपौल जिले के बकौर से मधुबनी जिले के भेजा तक करेगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, किससे किससे कनेक्ट करेगा, तो सुपौल के बकौर से मधुबनी के भेजा तक टोटल 10.2 किलोमीटर होगा और ये 2024 तक दिसंबर 2025 तक चालू हो जाएगा। और इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो L&T यानी कि मेसर्स गैमन इंजीनियर्स एंड जो है लार्बो एंड टार्सन्स के द्वारा किया जा रहा है। इस चीज़ का दोनों का संयुक्त उपक्रम के माध्यम से बनाया जा रहा है। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, नई नदी डॉल्फिन के अनुसार बिहार में डॉल्फिन की संख्या कितनी। अभी में बिहार डॉल्फिन की जनगणना किया गया है, जिसमें हो गया आपका सिंधु नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, इन सब नदी में टोटल कितनी डॉल्फिन है इसकी गणना की गई है। तो उसमें बताया जा रहा है कि बिहार में कितना है। आपके ऑप्शन है 1899, ऑप्शन बी 1499, ऑप्शन सी 2220 और ऑप्शन डी 2561। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2220। ये कितना हो जाएगा। और जो बताया जाए कि जो पहला स्थान पे कौन है, तो पहला स्थान पे है उत्तर प्रदेश 2397 के साथ और दूसरा स्थान पे हमारा बिहार है 2220 के साथ और थर्ड स्थान पे है वेस्ट बंगाल। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट है जो 4th नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो हमने अभी स्टार्टिंग में बताया कि इसकी घोषणा कहाँ पे किया जाएगा, मखाना बोर्ड कहाँ पे बनेगा, तो ये बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। देख सकते हैं मिथिला जो मखाना है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो खास करके इस बिहार के कई जिलों में लगभग 10 से 12 जिले में होते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, इन सब जगहों पे ये होता है। और मखाना के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया जा रहा है। इंडिया में लगभग जो है कुल उत्पादन होता है उसका 80% जो है बिहार में ही उत्पादन, इसलिए जो है बिहार में मिथिला मखाना के नाम से इसको 2022 में GI टैग भी दिया गया है। और ये भी बात किया जाएगा कि बजट में जो है मिथिला के मखाना के लिए जो मखाना बोर्ड की स्थापना की भी बात किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले एक बार फिर से अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो किसी भी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कहते हैं तो हर राजा जी का दिलवा टूट जाए तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमें भी सपोर्ट मिलेगा, आप सपोर्ट कीजिए ताकि आपका चैनल बढ़ता रहे और आपके लिए जो है अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाए इसी प्रकार। नेक्स्ट है बुक फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर टू ब्यूरोक्रेट। बताया जा रहा है स्ट्रीट वेंडर टू ब्यूरोक्रेट के नाम जो बुक लिखा गया इसके लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है अभय के, ऑप्शन बी प्रियंका कुमारी, ऑप्शन सी मनोज कुमार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मनोज कुमार के द्वारा बुक लिखा गया। आप देख सकते हैं ये पुस्तक है, यहाँ पे फोटो से आप देख सकते हैं स्ट्रीट वेंडर टू
ब्यूरोक्रेट, ये मनोज कुमार के द्वारा लिखा गया। और इनका बताया जा रहा है कि बिहार के कोसी क्षेत्र से दिल्ली तक की उनकी संघर्ष यात्रा के बारे में इसमें वर्णन किया गया। नेक्स्ट है, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है। बताया जा रहा है ये विश्व स्तरीय संग्रहालय है, यानी कि जो वर्ल्ड क्लास लेवल का ये म्यूजियम संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है। आपका ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी लखीसराय, ऑप्शन सी बेगूसराय और ऑप्शन डी नालंदा। तो जब इस प्रकार का है तो आपको लग रहा है कि इस तरीके से क्या होगा कि इसका आंसर पटना हो जाएगा, तो इसका आंसर पटना नहीं होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि जब इस तरीके की बातें आती तो लोगों को लगता है कि इतना बड़ा काम पटना में होगा, तो ऐसे कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठांस दिए जाइएगा बीपीएससी के द्वारा और एक अटेम्प्ट आपका चला जाएगा दिक्कत। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका लखीसराय। लखीसराय में जो है बिहार के दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है और इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में घड़ियाल एवं कछुओं के लिए पहला प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि गेंडा का संरक्षण किया जा रहा है। गेंडा के संरक्षण के लिए बिहार का कौन सा चिड़ियाघर फेमस है, तो हमने बता ही दिया पटना जू है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि बिहार में अब घड़ियाल और कछुओं के प्रजनन के लिए पहला प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। तो आपके ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी पटना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये पश्चिम चंपारण में इस तरीके का घोषणा किया गया। पश्चिम चंपारण में गंडक नदी पे जो है बेतिया में जो है इसका किया जाएगा। देख लेते क्या पॉइंट है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने पश्चिम चंपारण के बेतिया में गंडक नदी पे, पूछा जा सकता है किस नदी पे है, तो ये गंडक नदी पे है, बेतिया में है, पश्चिम चंपारण में है। राज्य का यानी बिहार का पहला इनक्यूबेशन सेंटर सह नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना जो किया जाएगा उसको मंजूरी दे दिया गया है। तो बिहार का पहला घड़ियाल एवं कछुआ प्रजनन के लिए स्थापना कहाँ पे किया जाएगा, तो ये पश्चिम चंपारण में किया जाएगा। नेक्स्ट है 38वां राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था, जिसका शुभंकर मोनाल पक्षी था। बताया जा रहा है कि बिहार ने 25 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद स्वर्ण पदक जीता है। किस स्पर्धा में, किस कैटेगरी में जीता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिया गया, हॉकी, ऑप्शन बी रग्बी, ऑप्शन सी लॉन बॉल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी लॉन बॉल कैटेगरी में जो है बिहार जो है 38वें राष्ट्रीय खेल में जो है कहाँ कितना 25 वर्ष बाद जो है स्वर्ण पदक जीता है। और बात किया जाए कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो उत्तराखंड में किया गया था। इसका शुभंकर था मोनाल पक्षी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट 9वां नंबर कि बिहार में पटना के अलावा, आप सभी को पता होगा कि बिहार में पटना मेट्रो स्टार्ट किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 2025 में मेट्रो की शुरुआत किया जाए। तो बताया जा रहा है कि बिहार में पटना के अलावा कितने शहरों में मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। आपके ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो पटना के अलावा पूछा जा रहा है, यानी कि पटना को छोड़कर कितने, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ये 4, यानी कि जो है पटना को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 5 हो जाएगा और इससे यानी कि एक पहले से पटना में है और 4 नए बनेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिए। नया पूछा जा रहा है, पटना के अलावा पूछा जा रहा है तो 4 बनाया जा रहा है। और ये 4 शहर कौन कौन है देख सकते हैं, तो ये आपके शहर हैं गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में यहाँ पे किया जाएगा। तो ये 4 शहर है गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और एक जो है आपका पटना। तो इसके अनुसार बिहार में कुल मेट्रो 5 हो जाएंगे। अब बताया जा रहा है कि बिहार में किन जिलों में अटल कला भवन बनेंगे। कला को बढ़ावा देने के लिए जो है बिहार में देख सकते हैं कि क्या होगा, कितने अटल कला भवन बनाए जाए। यहाँ पे क्या किया जाएगा, लोगों को प्रशिक्षित दिया जाएगा ताकि वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए हो। इससे बिहार में फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में आपको काम मिला। आप देख सकते हैं कि बिहार में एक से बढ़कर एक कलाकार जो हैं ये बहुत बड़े स्तर पर नाम कमा रहे हैं। जैसे संजय मिश्रा सर का नाम सुना होगा, मनोज बाजपेयी सर का नाम सुना होगा, पंकज बाजपेयी सर का नाम सुना होगा। ये सारे चीज़ जो है बिहार के वो महान कलाकार हैं जिनकी फिल्में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी होती है। ये एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, इनका एक्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो बताया जा रहा है कि इसी तरीके के और नए कलाकार निकल सके इसके लिए बिहार में अटल कला भवन बनाए जा रहे हैं। तो बिहार के किन जिलों में बनाया जा रहा है, आपके ऑप्शन है ए अररिया, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी शेखपुरा, ऑप्शन डी है नवादा और ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो बिहार का देख सकते हैं उपरोक्त 4 जिले में जो है अटल कला भवन बनाए जाएंगे और ये सभी है क्या है, ये उपरोक्त सभी है अररिया, सिवान, शेखपुरा और नवादा। ये सभी में बिहार में अटल किला बनाए जाएंगे 4 जिले।
अब बात किया जाए नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं अब तक अगर आप कंटिन्यू होंगे इस वीडियो में तो आपको देखकर लग रहा होगा कि जो भी प्रश्न है आपने अगर अब तक देख लिया होगा कहीं से भी, आपने अगर मंथली करंट अफेयर्स बिहार का पढ़ा होगा तो देख सकते हैं कि ये जो है यूनिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल हो या फिर कोई टॉपिक ही हम स्टडी करा रहे हैं तो बहुत ही यूनिक तरीके से, क्योंकि इंटरव्यू देने के बाद, मेंस देने और पीटी निकालने के बाद एक आइडिया लग गया कि किस तरीके के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। प्रश्न है कि अमृत भारत स्टेशन के तहत बिहार में कुल कितने स्टेशन विकसित किए जाएंगे। आपका ऑप्शन है 49, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 98 और ऑप्शन डी है 102। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 98 स्टेशन का जो है बिहार में। अमृत भारत स्टेशन कहने के तहत क्या होता है, अमृत काल चल रहा है, आप सभी को पता होगा कि 2047 तक जो है भारत को विकसित करने का लक्ष्य है, क्योंकि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो अमृत काल का नाम दिया गया है यहाँ से जो भी समय है उस चीज़ को। तो उसी में बताया जा रहा है कि ये जो भी स्टेशन होंगे वहाँ पे उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, वहाँ पे प्लेटफॉर्म को विकसित किया जाएगा, रेलवे को अत्याधुनिक सुविधा से विकसित किया जाएगा। इसी के तहत इसको अमृत भारत स्टेशन योजना का नाम दिया गया और बिहार से लगभग 98 योजना का जीर्णोद्धार किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के पशु अस्पतालों में कुल कितनी दवाई मुफ्त में मिलती है। आप देख सकते हैं कि बिहार में पटना में हो तो मानव को भी मिलता है दवाई, उसी तरीके से पशुओं के भी जो दवाई मुफ्त में मिलती है। तो बताया जा रहा है कि बिहार के पशु अस्पताल में कुल कितनी दवाई मुफ्त मिलती है। आपके ऑप्शन है 51, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 75। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के अस्पताल में जो है पशुओं के कुल 45 दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। तो याद रखिएगा कि बिहार में कितने हैं, तो 45 को दवाई मुफ्त मिलते हैं पशुओं के। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ प्रगति यात्रा किया जा रहा था और इस दौरान इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, उसको भी एक अलग से देखेंगे हम लोग। बताया जा रहा है कि बिहार का 20वां मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खोला जाएगा। आपके ऑप्शन है कैमूर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कटिहार और ऑप्शन डी पूर्णिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैमूर में खोला जाएगा। कहाँ पे खोला जाएगा, तो बिहार का 20वां मेडिकल कॉलेज कैमूर में खोला जाएगा। अब बात किया जाए यहाँ पे वैशाली का जिक्र आया है, तो वैशाली को देख सकते हैं। बात की जाए तो बिहार का नया जो है औद्योगिक पार्क, जो इंडस्ट्रियल पार्क जो बिहार का बनाया जा रहा है, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो वैशाली में बनाया जा रहा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो बिहार का नया इंडस्ट्रियल पार्क पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये वैशाली में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपके प्रश्न कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार के किस मंदिर का विकास किया जाएगा। आपके ऑप्शन है हरिहर नाथ मंदिर, ऑप्शन बी पटना साहिब, ऑप्शन सी वैशालीगढ़ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ऑफ हरिहर नाथ मंदिर। ये है आपका सोनपुर में और यहाँ पे जो सोनपुर मेला लगता है यहीं पे लगता है, गंडक और सोन के संगम पे मिलता है। गज और ग्राह की कहानी यहाँ पे फेमस है, तो उस चीज़ की बात है। जैसे गज ग्राह, ये जो कोनहाड़ा घाट फेमस है, तो कोनहाड़ा घाट क्यों फेमस है, तो बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक युद्ध की स्थिति छिड़ गई थी घड़ियाल गज और ग्राह के बीच में, हाथी और घड़ियाल के बीच में। तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद जब हाथी अपना पैर को घड़ियाल के मुंह से जब नहीं छुपा पाता है, जबड़े से नहीं निकाल पाता है, तो वो क्या करते हैं, भगवान विष्णु को कमल का फूल लेकर क्या करते हैं, याद करते हैं। तो भगवान विष्णु आके उनकी सहायता करते हैं। वहीं के बाद जो होता है कि उस जगह पे, इस जगह का नाम फेमस हो गया कोनहाड़ा, यानी ये पता नहीं चला कि घड़ियाल हारा है या हाथी हारा। क्यों, क्योंकि विष्णु भगवान के द्वारा उसकी सहायता करके उसके पैर को निकाल दिया जाता है। इसीलिए एक रहस्य रहा कि कौन इसको जीता है, इसलिए यहाँ पे फेमस हो गया कि कोनहाड़ा घाट। तो इसी के आसपास जो है सोनपुर मेला, इस पार में कोनहाड़ा घाट है और उस पार में आपका जो है सोनपुर मेला लगता है। उसी के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे जो है बिहार में ये हरिहर नाथ मंदिर का विकास किया जाए। और कहीं ना कहीं बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा होता है। और इस तरीके से बीपीएससी में पूछा भी था कि 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला कहाँ पे है, तो सोनपुर मेला यहीं पे बनाया जाता है और 1 महीने तक चलता है, कार्तिक पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और बहुत ही फेमस है। तो इसका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी, इससे रोजगार में मिलेगा और बिहार की जो पहचान होगा न केवल राष्ट्रीय स्तर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त होगी। नेक्स्ट है 15th नंबर देखा जाए। 15th नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस 100 वर्ष पुराने मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया जाएगा। आपके ऑप्शन है सोनपुर मेला, ऑप्शन बी बांका मेला, ऑप्शन सी राजगीर मेला और ऑप्शन डी है मौनी धाम मेला। तो इसका क्या राइट आंसर अभी हमने देखा, तो इससे लग रहा होगा आपको कि सोनपुर मेला होगा, तो ये सोनपुर मेला नहीं होगा दोस्तों। सोनपुर मेला ऐसे नहीं है, ये सोनपुर मेला नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये मौनी धाम मेला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 15 का डी हो जाएगा। ये देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि मौनी बाबा मेला महाराज कहाँ पे है, सीवान में मनाया जाता है और ये 100 वर्ष से भी अधिक पुराना मेला है। तो इसे राजकीय मेला का दर्जा दिया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं इसका भी पहचान जो है राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ेगी और ये पर्यटन को कहीं ना कहीं इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहटा
एयरपोर्ट पटना में है, इसका निर्माण किया जा रहा है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण किस देश की कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस के द्वारा जो है इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। रूस की कंपनी कौन है ये दे सकते हैं, JSC वोजोजेडनी के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस के नए प्रभारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक साउथ इंडिया के देख सकते हैं, ये साउथ इंडिया से संबंधित है। मे भी शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है, ध्यान नहीं, शायद गलती हो तो माफ़ कीजिए, कर्नाटक के बेंगलुरु से संबंधित है आसपास में। तो इन्हें बनाया गया तो पूछा जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए कृष्ण अल्लाबरू, ऑप्शन बी राम दिनेश सी, ऑप्शन सी राहुल विश्वास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा अल्लाबरू को बनाया गया है। तो इस तरीके के प्रश्न में भी आपको पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में कहाँ योग विश्वविद्यालय स्थित है। आपके ऑप्शन है मुंगेर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी पटना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में जो है योग विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले से कल्याण सुंदर की मूर्ति में शिव पार्वती के विवाह का दृश्य मिला है। आपके ऑप्शन है बक्सर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बक्सर में चौसागढ़ से मिला है। और यहाँ पे कैसी मिली, पहली बार मिली है टेराकोटा की मिट्टी। टेराकोटा मतलब होता है आग में जो मिट्टी को पका के जब मूर्ति बनाया जाता है, इसे टेराकोटा कहा जाता है। और कहीं नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस प्रकार की मूर्ति मिली है। तो ये बहुत पुरानी मूर्ति है जहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के दृश्य की मूर्ति मिली है बक्सर के चौसागढ़ से। नेक्स्ट है बिहार में कुल कितनी नई सहकारी बैंक खोले जाएंगे। आपके ऑप्शन है 39, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी 50। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है ये 39 सहकारी बैंक खोले जाएंगे। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ कि 38 जिला है, एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाएगा तो ये 39 हो जाएंगे। और ये नहीं कि 38 जिले में खोले जाएंगे, नहीं, कुछ ऐसे जिले हैं 15 जिले ऐसे जहाँ पे बहुत कम है, तो वहीं पे बताया जा रहा है कि पूरे बिहार में जो है लगभग जो है 39 जो है आपको देख सकते हैं सहकारी बैंक खोले जाएंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा सिवान में और बेगूसराय में खोला जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, बताया जा रहा है कि भागलपुर के पीरपैंती में कितने मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपके ऑप्शन है 2400 मेगावाट, ऑप्शन बी 1800 मेगावाट, ऑप्शन सी 2500 मेगावाट, ऑप्शन डी 3000 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 2400 मेगावाट। और ये बताया जा रहा है कि 3 यूनिट होंगे 800 मेगावाट के। तो 3 यूनिट अगर देखा जाए तो 3 यूनिट बनेंगे 800 मेगावाट के, तो यानी 2400 मेगावाट के ये बनाए जाएंगे। इसमें प्राइवेट निवेश भी किया जाएगा। कुल इस पर लागत आएगा 21,400 करोड़। बात किया जाए कि हाल ही में पटना PMCH की स्थापना के जो है देख सकते हैं 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये प्रश्न का आंसर तो हमने दे ही दिया कि हाल ही पटना PMCH की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार 99, 100। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ये 100 वर्ष पूरे हो गए। अब बात की जाए कि पटना PMCH की स्थापना कब हुई थी, तो ये 25 फरवरी 1925 को हुआ। याद रखिएगा BPSC के द्वारा में भी पूछा जा सकता है या आगामी कोई भी एग्जाम्स में कि PMCH की स्थापना कब हुई थी, तो 25 फरवरी 1925 को इसके 100 वर्ष पूरे होंगे। 2025 को पूरा हो गया, 25 फरवरी 1925 को इसकी स्थापना की गई। इसके उद्घाटन के लिए जो इस वर्ष जो है माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ पे आई थी। बात इसके थोड़ा हिस्ट्री की बात किया जाए, देख सकते हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है पटना का PMCH। ये बेड के अनुसार से देख लेते थोड़ा हिस्ट्री इसकी कि PMCH की जो शुरुआत किया गया था, अगर स्टार्टिंग जो हुआ था 1874 में हुआ था, टेम्प्ड मेडिकल स्कूल के नाम से हुआ था। तब इसमें बताया जा रहा है 30 छात्र थे। 1925 में तत्कालीन प्रिंस वेल्स यहाँ आए थे। उसके बाद इसका नाम जो है PMCH पड़ा था। उससे पहले कुछ और नाम था, उस चीज़ को भी जानेंगे। बताया जा रहा है कि ये शुरू में जब PMCH स्कूल हाई अस्पताल बना था तो ये बिहार और उड़ीसा दोनों का संयुक्त मेडिकल कॉलेज था, दोनों का पहला था। पूछा जा सकता बिहार और उड़ीसा का संयुक्त पहला मेडिकल कॉलेज कौन था, तो ये PMCH था। 1925 में इसकी स्थापना हुआ था और औपचारिक रूप से इसको जो है उद्घाटन जो किया गया तत्कालीन गवर्नर था यहाँ का, लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर हेनरी व्हीलर के द्वारा। तो पूछा ये भी जा सकता है इसका उद्घाटन कौन किए थे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर हेनरी व्हीलर के द्वारा। इसका पुराना नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम पर ही था, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज नाम रखा गया था। बाद में इसका नाम करके PMCH पड़ा। देख सकते हैं ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है और इसमें बेड की क्षमता है 5542। इसके साथ ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है इस प्रकार 5006, ऑप्शन बी
9381, ऑप्शन सी 10,005, ऑप्शन डी है 9500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9381, 9381 याद रखिएगा। बिहार में प्रवासी पक्षियों की संख्या यही है। इससे इसका डिटेल्स वीडियो हमने बता दिया, उस वीडियो को देख सकते हैं चाहे तो आप। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में सत्य कथन चुने। आपके ऑप्शन है कि इसका आयोजन 7 से 9 फरवरी 2025 को बिहार में दरभंगा जिले में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी, इसका समापन समारोह में जो मूवी बनाया गया था, ये अभिनेता यशपाल शर्मा द्वारा मूवी दादा लक्ष्मी निर्देशित किया था, वो मूवी था। थर्ड पॉइंट है कि इसमें देश विदेश से लगभग 45 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सभी पॉइंट जो है इसका ऑल ऑफ द एबव सभी पॉइंट इससे संबंधित सही है। नेक्स्ट है बिहार में पुलिस सप्ताह का इस वर्ष का, यहाँ किस लिखा गया, इस वर्ष का थीम क्या है। आपके ऑप्शन है साइबर सुरक्षा, ऑप्शन बी उन्नत बिहार, ऑप्शन सी महिला सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं डी। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए साइबर सुरक्षा। अब बात की जाए बिहार में पुलिस सप्ताह कब से कब मनाया जाता है, तो बिहार में पुलिस सप्ताह इस वर्ष जो मनाया गया 22 से 27 फरवरी को, और इस वर्ष का थीम है साइबर सुरक्षा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, बताया जा रहा है कि बिहार में कहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी अरवल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अरवल में इस तरीके का घोषणा किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरवल में इस तरीके की घोषणा की गई। चलते हैं नेक्स्ट 27 नंबर, 38वें खेल से संबंधित है। फिर से 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार में ने कुल कितने पदक जीता है। आपके ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी देख सकते हैं ऑप्शन डी है 5। इसका राइट आंसर हो जाता है बिहार कुल कितना पदक जीता है, तो 12 पदक जीता। कितना पदक जीता, कुल 12 पदक जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल 12 पदक जीता। 12 पदक में गोल्ड कितने हैं, तो 1 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 5 जो ब्रॉन्ज है। पूछा जा सकता है आपको, तो याद रखिएगा। और ये गोल्ड जो जीता ऊपर में हमने डिस्कस किया, 25 साल बाद इसने भारत की महिला टीम ने लॉन बॉल्स में भारत ने जो बिहार ने जो क्या जीता है, ये 25 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सहकारी संघ सुधा। सुधा को आप सभी को पता होगा, बहुत सारे उत्पादन किया जाता है, जैसे गुलाब जामुन बनाता है, सोन पापड़ी बनाता है, बालूशाही बनाता है। इन सब का निर्यात अब बताया जा रहा है विदेशों में किया जाएगा, खास करके अमेरिका में निर्यात करने की बात की जा रही है। तो यहाँ से अमेरिका का जो उत्पाद भेजेगा किस डेयरी प्रोजेक्ट का रहेगा, यहाँ डेयरी नहीं है डेयरी, किस डेयरी प्रोजेक्ट का। जैसे आप सभी को पता होगा कि सुधा जो है कई डेयरी पर, जैसे पटना में इसका डेयरी है, पटना डेयरी है, नालंदा डेयरी है, बरौनी डेयरी है। तो बताया जा रहा है किस डेयरी का ये होगा, तो आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये नालंदा डेयरी का दिया जाएगा। किसका जाएगा, नालंदा डेयरी का उत्पाद अमेरिका भेजा जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर जो सेकंड क्वेश्चन है आज का, नीति आयोग द्वारा देश के पिछड़े होंगे जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें टॉप 5 में बिहार के कौन से जिले शामिल नहीं हैं। आपके ऑप्शन है औरंगाबाद, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन डी पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना इसमें शामिल नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। टॉप 5 जिले कौन कौन है ये देख सकते हैं। तो टॉप 5 जिले में देख सकते हैं इस प्रकार है, पहला स्थान पे औरंगाबाद है, दूसरा स्थान पे जमुई है, तीसरा स्थान पे बांका है, चौथा स्थान पे पूर्णिया है और 5वां स्थान पे बेगूसराय है। जो ऊपर के जो है औरंगाबाद जमुई बांका है ये ओवरऑल कैटेगरी में है आपके, ये टॉप 3 देश। उसके अलावा जो पूर्णिया और जो लखीसराय हो जाते हैं ये भी टॉप 5 में है। पूर्णिया जो शिक्षा कैटेगरी में है और बेगूसराय जो है स्वास्थ्य और पोषण की कैटेगरी में है। देख लेते आज का अंतिम क्वेश्चन जो है प्रधानमंत्री की भागलपुर यात्रा से संबंधित है। फरवरी 2025 में जो है प्रधानमंत्री जी की भागलपुर यात्रा हुई थी, उसी संबंध में ये प्रश्न है। अभी हाल ही में भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा संपन्न, इस संबंध में सत्य कथन चुने। बताया जा रहा है यहाँ पे उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। सेकंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की, बरौनी डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। डी ऑप्शन है नवादा तिलैया रेल लाइन का दोहरीकरण प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त सभी पॉइंट जो इससे संबंधित है। तो बताइए कैसा लगा आज का ये फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो ज़रूर आपको पसंद है, क्योंकि ये जितने भी 30 जो करंट अफेयर्स थे ये बहुत ही यूनिक प्रश्न थे और सभी को हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लेटेस्ट अपडेट के लिए और किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके लिए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।